FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मुल्जिमान को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालिबा कर दिया। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके शवाहिद देने का भी मुतालिबा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात पर रिपोर्ट पेश की। FATF का इंसदादे टेरर फाइनेंसिंग इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल कर चुका। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजीद इकदामात जनवरी 2022 तक मुकम्मल करना होंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनक़लाब के बाद पाकिस्तान अमरीका के साथ महज़ब ताल्लुकात की ख्वाहिश रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहते हैं अमरीका से ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जैसे अमरीका और बरतानिया या अमरीका और भारत के हैं। पाकिस्तान का हमेशा से हमसाया मुल्क भारत से ज़्यादा अमरीका से करीबी ताल्लुक़ रहा है। अमरीका से तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। उम्मीद है भारत से भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान अमेरिका समेत तमाम ममालिक के साथ अफगानिस्तान ने अमन का शराकतदार है। अगर अफगानिस्तान दोबारा 90 की दहाई को वापस गया तो पाकिस्तान भी शदीद मुतासर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान और भारत के माबैन बाकायदा पसे पर्दा सिफारतकारी का कोई सिलसिला नहीं। दिल्ली में मकबूजा कश्मीर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाटक थी। हिंदुस्तान का बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस शदीद मुतासर हुआ है। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई और बेरोजगारी से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निजात दिला सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डडियाल में तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर की अवाम इमरान खान की नाअहली का मुकाबला कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। पीपल्स पार्टी दौर में आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम हुए। हमने ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया था कि ये 850 सीसी की गाड़ी जो है उसमें हम टैक्स रिड्यूस करेंगे ताकि उनकी कीमतें कम हो। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया है। यहाँ बड़ी बात हुई कि मेडिकल बिल्स के ऊपर टैक्स जो है वो लगा है, हमने वापस ले लिया। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। सरकारी मुलाजिम की प्रोविडेंट फंड पे आमदनी पर टैक्स हमने वापस ले लिया। हुकूमत का दूध, दही, डेयरी मसनूआत, आटे और इससे मुंसलिक अशिया पर आई टैक्स वापस लेने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वफाकी बजट पर बहस समेटते हुए ऐलान। शौकत तरीन ने कहा, इंटरनेट और SMS पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स में कमी और मेरी गाड़ी स्कीम मुतारिफ कराने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर आई टैक्स भी वापस ले लिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह 35 से कम करके 20% कर दी गई। मिडल मैन का किरदार ख़त्म करने के लिए मुल्क में एग्री मॉल्स का जाल बिछाएंगे। SME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 9% शरह पर 100 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा, ये कोर्सिव है, दिस इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी। हम टैक्स बेस को वाइडन करेंगे, जो टैक्स नहीं देते उनको लेके आएंगे। दैट इज प्रोग्रेसिव। शौकत तरीन IMF के सामने डट गए। कहते हैं IMF 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना चाहता था, मैं इस बात के सामने खड़ा हो गया। कोशिश है टैक्स लगाने की बजाय टैक्स दहिंदगान को बढ़ाया जाए। 1.5 करोड़ ऐसे लोगों की लिस्ट आ चुकी है जो टैक्स नहीं देते। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ थर्ड पार्टी की मदद लेंगे। अगर कोई बहुत बड़ा डिफॉल्टर है और वो बात नहीं मानता तो हमारे पास कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बरामदात बढ़ाने के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। चीन से इंडस्ट्री पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए बातचीत भी चल रही है। तवानाई के शोबे में PTI हुकूमत की नाअहली और करप्शन को शर्मनाक ही कहा जा सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहते हैं पूरे पाकिस्तान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी है। कराची खास तौर पर गैस से महरूम है। जब प्लांट्स बंद होंगे तो बरामद कुनंदगान कैसे अपने अहदाफ पूरे करेंगे? मईशत कैसे चलेगी? कौमी
कौमी असम्बली में बजट पर बहस। शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर खजाना से सरमायाकारों की गिरफ्तारी का ऑप्शन खत्म करने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारों की लाइनें नहीं लगी हुई। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और खाने पीने की अशिया पर इजाफी GST भी खत्म किया जाए। मरियम औरंगजेब ने कहा फिल्म इंडस्ट्री पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म, तालीम के लिए खत्म किए गए फंड्स बहाल किए जाएं। ऐवान में सिबी शोहदा के लिए फातह ख्वानी भी हुई। कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन आई है कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर से मुज़ाकरात कामयाब। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स 3 से कम करके 2% कर दिया है। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हो गए। आइंदा मामलात ख़राब ना हों इसके लिए तरीक़ाकार बना दिया है। आटे के बहरान का खतरा टल गया। वजीर खजाना की जानिब से टैक्स खत्म करने के ऐलानात पर आटा मिल मालिकान ने मुल्कगीर हड़ताल खत्म कर दी। गंदम की धुलाई का आगाज, पहले से तैयार शुदा आटे की मार्केट में सप्लाई भी बहाल हो गई। पंजाब के सहूलत बाजारों में सस्ते आटे की सप्लाई भी दोबारा शुरू हो गई। सिंध असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ज़िमनी बजट के मुतालबात ज़र पेश किए। अपोजिशन की तरफ से कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं कराई गई। बजट मंजूरी के मौका पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, नारे भी लगाए गए। MQM अरकान प्ले कार्ड उठाकर ऐवान में पहुंचे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। सिंध असम्बली में करप्शन ज़दा चेहरे सामने आ गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह को हर चीज़ का हिसाब देना होगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये जमहूरियत के पैरोकार बनते हैं। ये कहाँ की जमहूरियत है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील बोले हम पहले ही सिंध का बजट मुस्तरद कर चुके हैं। कराची के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सारा पैसा कराची के बाहर खर्च होता है। अब हम इस एहतजाज को सड़कों पर लाएंगे। अपोजिशन को बजट में कोई दिलचस्पी नहीं। सूबाई वज़रा का अपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अपोजिशन ने बजट पर कटौती की कोई तहरीक जमा नहीं करवाई। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी बोले नाअहल अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं कि इनकी वजह से बजट जल्द मंजूर हो गया। सिबी के इलाके संगन में दहशतगर्दों का FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में 5 FC जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मुसम्मत। लाहौर धमाके की तहकीकात जारी। कराची के इलाके महमूदाबाद में पीटर पॉल डेविड के घर सिक्योरिटी इदारों का छापा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा। लाहौर में मुख्तलिफ अफराद से राब्तों के शवाहिद भी मिले हैं। पीटर पॉल डेविड बहरीन में स्क्रैप और होटल का कारोबार करता है। उधर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का फोरेंसिक तज्जिया कर लिया गया। तीसरे रोज भी जाए वक़ुआ पर आम अफराद का दाखिला बंद। टीमें तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाने में मसरूफ। कोहाट में मेडिकल तालिबा कत्ल केस के मरकजी मुजरिम मुजाहिदुल्लाह को सजाए मौत का हुक्म जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर ने 2 मुल्जिमान सदीकुल्लाह और शाहजेब को बरी कर दिया। मकतूला ने जख्मी हालत में वीडियो बयान में मुल्जिम मुजाहिदुल्लाह अफरीदी का नाम लिया था। मुजाहिदुल्लाह अफरीदी को KP पुलिस ने इंटरपोल के जरिए UAE से गिरफ्तार किया। पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात पर केस को कोहाट से पेशावर मुंतकिल किया गया। मसनूई बहरान पैदा करके पैसा बनाने वाली पेट्रोलियम कंपनियां पकड़ में आ गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करने वाली कंपनियों से रिकवरी का हुक्म दे दिया।
वफाकी हुकूमत को मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। 3 माह में अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस कासिम खान ने अपने फैसले में कहा, वफाकी हुकूमत ऑयल स्टोरेज की कम से कम मिकदार को बरकरार रखने की पाबंद होगी। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम कमीशन की तजवीज़ पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। कराची को तजावजात से पाक करने का ऑपरेशन जारी। PCHS ब्लॉक 6 में इलाका वकीलों ने अमले पर हमला कर दिया, पथराव और फायरिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद के अमले के 3 अफसरान जख्मी हो गए। डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी के मुताबिक पथराव से पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कब्जा माफिया ने फायरिंग भी की। लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ LDA का ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करा ली। पुलिस ने मज़ाहमत पर 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक काबजीन ने सरकारी अराजी पर दुकानें और प्लाजे तामीर कर रखे थे। भारी मशीनरी के जरिए 150 से ज्यादा दुकानें मिस्मार कर दी गईं। दुनिया बदल गई, पाकिस्तान की नाकाम तरीन अपोजिशन ना बदली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात की सियासत करके अपोजिशन ने अपनी लुटिया डबो दी। अवाम की हिमायत से अपोजिशन को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। अवाम मुस्तरदशुदा टोले को हमेशा के लिए रद्द कर चुके। पाकिस्तान का मुस्तकबिल वज़ीर आज़म इमरान खान जैसी शफाफ और दयानतदार क़यादत से वाबस्ता है। करप्ट माफिया के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। सिसिलियन माफिया गॉडफादर के अलकाबात पाने वाले नवाज शरीफ अदालत से सनद याफ्ता चोर साबित हुए। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल भी अपने नाम कर चुके। मुल्की इदारों और अवाम की आंखों में धूल झोंक कर बीमारी के नाम पर लंदन में पोलो मैच देखने वालों की नौसरबाजी अया हो गई। वक्त ने कप्तान को फिर से सुर्खरू किया। करप्ट शाही टब्बर कानून और आइन की रोशनी में मजीद एक्सपोज होगा। आगाज में आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पे वफाकी वजीर हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अचीव किया है, मसलन ये 26 में से जो 27 में से जो 26 निकात हैं, इसमें एक नुक्ता रह गया है। जैसे मैंने आपको बताया, अगला जब भी 3-4 महीने बाद सेशन होएगा, हमारा टारगेट होएगा कि हम इस पर मुकम्मल करें और फिर ये वाला एक्शन प्लान 27 नुकाती जो है ये हमारा मुकम्मल हो चुका होएगा। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। पहले वाला एक्शन प्लान टेररिज्म फाइनेंसिंग पे फोकस था। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। पहले वाला एक्शन प्लान इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग था किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में हमें हाई रिस्क डिक्लेयर किया गया था, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा थे। जो दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग का हमें मिला है, वो कदरे लेस चैलेंजिंग है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क हैं, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। जो पहला एक्शन प्लान था वो हम अगले 3-4 माह में इंशाल्लाह ताला उसका जो एक नुकात रह गया है वो हम मुकम्मल कर, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे। जो पहला एक्शन प्लान था वो हम अगले 3-4 माह में इंशाल्लाह ताला उसका जो एक नुकात रह गया है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। और ये जो नया एक्शन प्लान 7 निकाती मिला है, जिसको मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 7 नुक्ते मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। अमूमन मुल्क 2 साल लेते हैं इसको मुकम्मल करने में। हम इंशाल्लाह हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि हम 12 माह में इसको इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब ज़रूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान्स जो हैं उनको मुकम्मल करें। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि ब्लैक लिस्टिंग का कोई ख़तरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। आज मैं फैटफ के प्रेसिडेंट ने जो पाकिस्तान के बारे में कलमात कहे, आपने सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि एक मिसाली किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हासिल की है। तो हमारे जितने भी इदारे इसके अंदर शामिल रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले 2020 में एक पार्लियामेंट्री ईयर में हमने 17 कवानीन पास किए मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, दर्जनों रूल्स और रेगुलेशंस बने और ढेरों हमने कंप्लायंस की एफर्ट्स की, जिसके अंदर सूबे भी शामिल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
हमारे कस्टम्स के हुकाम शामिल हैं इसके अंदर, हमारे FBI के हुकाम शामिल हैं इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज शामिल हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स शामिल हैं। और ये एक यकतरफा और हमारी ज़ाहिर अदलिया, हमारी प्रोसिक्यूशन सर्विसेज, उनका बड़ा कलीजी किरदार है इसके अंदर कि हमने इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल की है। तो आज हमारी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज किया जा रहा है। अलबत्ता कि अभी ग्रे लिस्ट से निकलने का सफ़र कुछ बाकी है, लेकिन पाकिस्तान की आज वो सूरत हाल नहीं जो 2 साल पहले थी, और अब हम हाई कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड्स के करीब हैं फैटफ के इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे मुस्तकबिल के अंदर भी हमने अब इंशाल्लाह, जो मैंने आपको बताया, अगला 1 साल हमने टारगेट किया कि अगले 3-4 महीने में जो एक नुक्ता रह गया है 27 में से, उसको भी मुकम्मल करेंगे। और जो 7 नुक्ते रह गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो दूसरे एक्शन प्लान के हवाले से, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट करेंगे। और जब हम ये दोनों एक्शन प्लान्स कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ही हम ग्रे से वाइट में जाएंगे। लेकिन इस दौरान मैं समझता हूं कि ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा नहीं, और ना ही ग्रे लिस्टिंग में रहने से हम पे कोई सैंक्शंस या